तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक जुमला बहुत सुना जाता है, आपने भी सुना होगा, आपने कहा भी होगा। वो जुमला ये है, वो मैं बताऊंगा भी, लेकिन पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। अब बात सुने। वो जुमला ये है कि भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये जुमला आप लोग भी बहुत कहते हैं और ये जुमला आप सुनते भी बहुत हैं। कोई एतराज नहीं है, मैं भी इस पर विश्वास करता हूं। लेकिन मुझे बताइए, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? आपने अपना पहनावा छोड़ दिया, आज की तारीख में आप हिंदी को महत्व कम देते हैं और अंग्रेजी को महत्व ज्यादा देते हैं। ऐसे विश्वगुरु बनेगा आपका भारत? ऐसे विश्वगुरु बनेगा? भारत में बनी चीज का आप उतना आदर नहीं करते, क्योंकि फॉरेन से आती है। वो अमेरिका, रूस और विदेश से जहाँ से भी आती चीज कोई, उसका बड़ा मान सम्मान होता है। आप उसको दुगने तिगुने दामों में खरीद लेते हैं। फॉरेन की है, अच्छी ही होगी। ऐसे विश्व गुरु बनाओगे इस भारत को? अब बात आती है कि शिक्षा की, शिक्षा की बात आती है। तो यदि भारत में आप पढ़े लिखे हैं तो ये कहा जाएगा कि अरे ये तो देसी शिक्षा पाई उन्होंने भारत में, यानी जैसे भारत की कोई शिक्षा बिल्कुल बेकार की। सम्मान किसका होगा? अरे वो इंग्लैंड से पढ़ करके आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है, वो अमेरिका में पढ़ने गया था, अमेरिका रिटर्न है, यूके रिटर्न है, रसिया रिटर्न है, उसको तवज्जो देते हैं आप लोग। और जो भारत में पढ़ा लिखा है उसे, अब आप बताइए, जो विदेश से पढ़ करके आएगा, जो विदेशों में जिसके गुरु बैठे हुए हैं, वो भारत का क्या भला करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी तो कूट कूट करके उनके अंदर विदेशी संस्कृति भरी हुई है। वो क्या जाने। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हजम ना हो तो 2 गिलास पानी पी लेना, हजम हो जाएगा। हाजमोला ले लेना। जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा करके अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, ब्रिटेन भेजा, ऑस्ट्रेलिया भेजा, उनके लड़के वहीं सेटल हो गए और आज उनके माता पिता अनाथों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वो मर भी जाते हैं तो उनको कोई देखने नहीं आता। ये है विदेशी शिक्षा का प्रभाव। पढ़ने गए थे, वहीं शादी कर ली, वहीं पे नौकरी कर ली। अब अपने सगे माता पिता भाई बंधु उनको अच्छे नहीं लगते। ये है विदेशी प्रभाव। अब आपने ही उसको अमेरिका भेजा था, मरिए, अकेलापन खा रहा है तो कोई बात। तो
एक कानपुर में सज्जन थे, एक नहीं, कानपुर में 10,000 फैमिली ऐसी हैं, तो भारत में कितने हजार फैमिली होंगी, लाखों में होगी ये गणना, जिनके बच्चे विदेशों में गए, लौट के नहीं आए। तो घटना बता रहा हूँ मैं कि कानपुर की, कि वो एक फैमिली यहाँ से चली गई। अब उनके माता पिता थे, अकेले रह गए, बच्चे तो आए नहीं, शादी वहीं कर ली। हालांकि शादी इंडियन से ही की, यहाँ से जो लड़की पढ़ लिख के वहाँ पढ़ रही थी वहीं से शादी कर ली। अब वो कोई नहीं आ रहा है, तो इन्होंने क्या करते थे कि ये कॉलेज में जाते थे और 2-4 स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के कि हमारे घर में रहेंगे, हमको भी बना के खिलाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, बदले में हम उनसे किराया नहीं लेंगे। हर साल स्टूडेंट पुराने वाले चले जाते तो नए वाले आ जाते। ऐसे उनका 8-10 साल चला। 8-10 साल चलने के बाद में हमारे एक रिश्तेदार का लड़का था, तो वो उसको लगे, वो 3-4 लड़के वहाँ रहे, खूब सेवा की। इसी बीच में उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, अब वो अकेले रह गए। बार बार बच्चों को फ़ोन करते थे अमेरिका से, एक बार आ जाओ, शक्ल दिखा जाओ, बहुत दिन से देखा नहीं है। वो कहते मैं आपको रुपया भेज सकता हूँ, लेकिन मैं आ नहीं सकता। अंत में उन सज्जन की भी मृत्यु हो गई। उनके बच्चों को सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि हम लोग तो आ नहीं सकते, आप इनका दाह संस्कार कर दीजिए। तो वो ट्यूशन वाले बच्चे जो कॉलेज के उनके यहाँ रहते थे, ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करते थे, उनके घर में रहते थे, किराया न देने की वजह से उन लड़कों ने उनका दाह संस्कार किया। बोली अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा वैसा है, घर की चाबी हमारे ससुराल में दे आओ। चाबी उनको दे करके चले गए। ये एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसी लाखों घटनाएं हैं। आपने सोचा था अमेरिका जाएगा, रूस जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, अमुक अमुक जगह जाएगा, हमारा बड़ा नाम होगा। मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा वहाँ पे है, वहाँ पे है। और अनाथों की तरह जानवरों से ज्यादा बुरी जिंदगी जिए और जी करके मर गए। ये है विदेशी शिक्षा का प्रभाव। ऐसे भी सुगुरु बनाएंगे भारत को। जो भारत की मूल भावना है वो संस्कृत ग्रंथों में है। जीवन का कोई पक्ष ऐसा अछूता नहीं रह गया जो कि हमारे संस्कृत ग्रंथों ने स्पर्श न किया हो। यदि व्यक्ति उनका अध्ययन करे, भारतीय योग को, मंत्रों को, साधनाओं को, भारतीय रसशास्त्र को, भारतीय आयुर्वेद को, भारतीय टेक्निक्स को अपनाया जाए और विश्वास रखा जाए कि हमारी चीजें भी श्रेष्ठ हैं, हमारी चीजें भी श्रेष्ठ हैं, तो इतनी झिकझिक ना हो और व्यक्ति का जीवन, मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म को अपना करके और सनातन ग्रंथों का पाठ करके, सनातन परंपराओं का अनुशीलन करके, मैं समझता हूँ कि 99% समस्याओं का हल तो यहीं पे है। और किसी की आवश्यकता नहीं है। बड़े खुशी खुशी से, चैन से आप जिएंगे पूरा जीवन। और जो ऐसी बातें बताते हैं उनको आप लोग बेवकूफ समझते हैं। संस्कृत ग्रंथों के नाम सुन लेते होंगे, कभी उनको उठा के देखा है?
उनको उठा के देखा भी होगा तो क्या ठीक ढंग से पढ़ा है? उनकी किसी शिक्षाओं पर चले हैं क्या? एक तो लालच इतना समाया हुआ है, लोभ समाया हुआ है, उसके आगे और कुछ दिखता नहीं। काम नहीं करना चाहिए, किसी चीज की कीमत नहीं दिए जाना चाहिए और वो चीज आपकी हो जाए, काम भी ना करना पड़े, और जो चीज आप चाहते हैं उसकी कीमत भी ना देनी पड़े। कुछ सीखना भी ना पड़े, न गुरु की सेवा करनी पड़े। जो भी लड़की सामने दिखी उसको हवस की दृष्टि से देखेंगे। पहले क्या होता था कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, किसी भी स्त्री को देखते थे तो उसको माता के समान देखते थे, और पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखते थे। आज तो ये हाल है कि गला काट प्रतियोगिता, कितना झूठ बोल करके, कितना लोगों को धोखा दे करके, और बस धन संचय करना। और शायद आपने यही समझ लिया कि जब तक बेईमानी नहीं करोगे तब तक रह नहीं पाओगे, खर्चे नहीं चल पाएंगे। नसीहत अगर कोई दे दे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका बस चलता तो उसके 4 चांटे जरूर मार देते। साले की नसीहत देने की हिम्मत कैसे होगी? ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत? मैं तो ये कहता हूं कि भारत विश्वगुरु था, आगे भी बनना चाहिए, पर हम लोगों को पहले अपनी आदतें तो सुधारनी चाहिए। अपनी आदतें सुधारोगे तब महान बनोगे ना, या ऐसे ही बन जाओगे मेरा भारत महान? अरे भारत तो महान था, महान है, महान रहेगा। आपने महानता का कौन सा काम कर दिया? मेरा भारत महान कहने का आपको अधिकार तभी है जब आप उसकी महानता को हृदयंगम करें, भारत की महानता को स्वीकार करें, भारत के प्रति वफादार बने, तभी तो आप मेरा भारत महान कहने के हकदार होंगे, अधिकारी होंगे। और मैं केवल भारत को विश्वगुरु नहीं बनाना चाहता, अपितु विश्वगुरु के साथ साथ भारत विश्व सम्राट भी होना चाहिए, ऐसी मेरी अवधारणा है। और आप लोग क्या सोचते हैं वो आप जाने, आपका काम जाने। और अदने से देश जिन्होंने अभी अभी सांस लेना सीखा है, जिन्होंने अभी आंखें खोली हैं, वो आज संसार के सिरमौर कहे जाते हैं। और जहां भारत में सभ्यता पनपी, पलवित हुई, जिसने पूरे विश्व को संस्कार प्रदान किए, वो भारत आज दूसरों का मोहताज है। क्या रक्षा के क्षेत्र में, क्या टेक्निक के क्षेत्र में? क्योंकि हमने अपने यहाँ के टेक्नीशियनों को सम्मान नहीं दिया। हमारे यहाँ 14-14 साल के बच्चे बिना डीजल, बिना सीएनजी, बिना पेट्रोल के कारें बना रहे हैं, मोटरसाइकिलें बना रहे हैं। क्या इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए इनको? लेकिन
इन लोगों की प्रतिभाएं दम वहां तोड़ देती हैं, एक तो उनके पास पैसा नहीं होता और दूसरे उनको सपोर्ट नहीं मिलता शासन प्रशासन का। विदेश में अमेरिका में एक फ्लाइंग कार बनी, 2 साल पहले की घटना है कि वो कार हवा में उड़ेगी भी और धरती पर चलेगी भी और पानी में तैरेगी भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा भोज के जमाने में उनके पास एक ऐसा यान था जो पानी में तैरता था, धरती पर दौड़ता था और हवा में उड़ता था। तो आज अमेरिका ने अगर ये सब कर लिया तो कौन बड़ा सा तीर मान लिया। जो काम अमेरिका के बड़े बड़े पढ़े लिखे वैज्ञानिक, जिनके नाम के आगे जाने कौन कौन सी डिग्रियां लगी होती हैं, वो काम वहाँ के लोग करते हैं। हमारे यहाँ का अनपढ़ लड़का उसी चीज को कर देता है। उन्होंने फ्लाइंग कार बनाई, हमारे यहाँ के जुगाड़ू किसी मैकेनिक ने भी फ्लाइंग कार बना दी, वो भी आल्टो में। भारत को विश्वगुरु अगर बनाना चाहते हैं तो भारत पर गर्व करना सीखें। भारत का एक एक मजदूर, किसान, टेक्नीशियन, इनके अंदर वैज्ञानिक सोच छिपी हुई है, इनके अंदर हुनर है, पहचाने उनको। भारत की परंपराओं पर, भारत की विद्याओं पर गर्व करना सीखें। यदि आप भारत की विद्याओं पर गर्व करेंगे, भारत की विद्याओं को अपने अंतरस्थल में स्थान प्रदान करेंगे, तो कल यही ज्ञान आपके जीवन को उन्नत बनाएगा। क्या त्रेता युग में रावण के पास पुष्पक विमान जिसको कहते हैं, वो उनके भ्राता कुबेर का था, उस समय नहीं था क्या? आप बालकांड देखिए श्री रामचरितमानस का, तो उसमें जब सती यानी कि पार्वती जी का पूर्व जन्म जब अपने पति भगवान शिव के साथ में होती हैं और वो देखती हैं कि गगन मार्ग से, आकाश मार्ग से कई देवता और देवियां चले जा रहे हैं, तो पूछती हैं कि पतिदेव ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है बहुत बड़ा, ये सब वहीं जा रहे हैं। कभी बस जय श्री राम का नारा लगाओगे, लेकिन श्री राम की जय क्यों होती है उसका कारण जानने के लिए रामायण नहीं पढ़ोगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ोगे। गर्व करना सीखो भारत की परंपराओं पर, भारत के ज्ञान पर। और इससे ज्यादा क्या कहूँ। एक गुरु से ये उम्मीद मत करिए कि वो तुम्हारी मिजाज पुरसी करेगा। एक गुरु से उम्मीद मत करिए कि वो तुमको मनाएगा, फुसलाएगा, तुमको खुश करने के चक्कर में पड़ा रहेगा। गुरु प्रेम भी देता है, लेकिन गुरु फटकार भी देता है, गुरु ताड़ना भी देता है। और वो ताड़ना कैसी होती है? कबीरदास जी के शब्दों में, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। यानी कि गुरु एक कुम्हार की तरह होता है और शिशु होता है कुंभ की तरह, गगरी की तरह। एक हाथ उसका भीतर होता है जिससे कि वो सहारा देता है, ऊपर से पिटाई करता है। ये तो दिखता है सभी को कि ये ऊपर से मार रहा है इसमें, लेकिन ये नहीं कोई देखता कि वो गुरु
भीतर से उसको हाथ का सहारा भी दे रहा है जिससे कि वो घड़ा बने। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहूंगा भी। अभी इस वीडियो में इतने से ही गुजारा कर लीजिए, बाकी डांट किसी और दिन लगा दूंगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।